Morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 18 हिंदी अनुच्छेद लेखन, जिसे हम बोलते हैं बेटा पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद किसी एक विषय पर अपने विचारों को प्रकट करके लिखना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ विषय की जानकारी भी बढ़ती है। अनुच्छेद लिखते समय हमें बेटा कुछ बातों का पैराग्राफ लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए विषय पे अच्छी तरह विचार करें। विचार करेंगे तभी तो हम सोच समझ के ठीक से लिख पाएंगे। अगर विचार नहीं करेंगे तो हम सोच समझ कर कैसे उस चीज़ को ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें तर्क वितर्क करें और विचार करें ठीक से। ठीक है, विचार जो है वो सरल और छोटे व स्पष्ट वाक्यों में लिखना चाहिए। हमारे माइंड में जो भी चीज़ें आए वो हमें छोटे वाक्यों में स्पष्ट और क्लियर एकदम लिखना चाहिए। मूल विषय से नहीं हटना चाहिए। मतलब मूल विषय मतलब कि किसी ने हमें दीपावली का टॉपिक दिया है और हम उससे हटकर इधर उधर के त्योहारों की बातें बता रहे हैं, तो हमें मूल विषय से नहीं हटना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, उससे हमारा जो वो है अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षित लगता है। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार हम लिख सकते हैं। तो कुछ अनुच्छेद के नमूने हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है चिड़ियाघर की सैर। एक दिन हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि वे हमें चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगी। यह सुनते ही बच्चे फूले न समाये और तालियां बजाने लगे। है ना, मज़ा आता है ना बच्चों को, आप लोगों को बहुत चिड़ियाघर की सैर करने में। हमें अध्यापिका जी ने निर्देश दिया कि सब बच्चे अपने साथ खाने की सामग्री और पानी अवश्य रखेंगे। धूप से बचने के लिए टोपी जरूर लगाएं। अगले दिन हम बस द्वारा चिड़ियाघर पहुंचे। बस में सब बच्चों ने खूब गाने गाए। चिड़ियाघर पहुंचकर सबसे पहले टिकट घर से टिकट खरीदे, फिर पंक्ति बनाकर चिड़ियाघर के अंदर गए। हमने वहां बाघ, हाथी, हिरण, शेर, गेंडा, नीलगाय, जिराफ, जेब्रा और अन्य जानवर देखे। हमें चिंपैंजी देखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। घूमते घूमते थकने के बाद हमने भोजन किया, फिर पक्षी घर में विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे। शाम को 4 बजे हम बस में बैठकर वापस विद्यालय आ गए। चिड़ियाघर की सैर करने में हमें बहुत मजा आया और बहुत से जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये थी बेटा चिड़ियाघर की सैर। सेकंड वन है हमारा बारिश का एक दिन। एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल से घर लौट रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। हमारे पास छाता नहीं था, हम दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए। हमारा बस्ता भी गीला हो गया। घर पहुंचकर हमने गीली किताबें और कॉपियों बस्ते से बाहर निकालकर सूखने के लिए रख दी। मेरी छोटी बहन को ठंड लग गई और उसे छींकें आने लगी। माँ ने बेसन का हलवा और पकौड़े बनाए। हमने कपड़े बदलकर गर्मा गर्म हलवा और पकौड़े खाए। उसके बाद हमने आराम किया। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा आपका पैराग्राफ रेल संग्रहालय की सैर। रविवार का दिन था। मैं माँ पिताजी के साथ रेल संग्रहालय देखने गई। हम अपनी कार से चाणक्यपुरी स्थित रेल संग्रहालय पहुंचे। पिताजी ने टिकट खरीदे। हम टिकट दिखाकर संग्रहालय के अंदर गए। यहाँ भारतीय रेल का इतिहास दिखाया गया। इस संग्रहालय में तरह तरह के रेल इंजन डिब्बे रखे गए। हमने यहाँ भारत की पहली रेल का मॉडल और इंजन देखा। यहाँ एक छोटी रेलगाड़ी चलती है जो कि संग्रहालय का पूरा चक्कर लगवाती है। संग्रहालय में रेल से संबंधित 100 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ एक पार्क भी है जिसमें बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। मैं काफी देर तक झूला झूलती रही। मैंने रेल संग्रहालय में खूब मजा किया। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ वन हमारा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों आदि को साफ सुथरा करना है। इसका आरंभ प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को राजपथ पर झाड़ू लगाकर किया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जन्मदिन यानी गांधी जयंती मनाई जाती है। इस अभियान का उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक गटर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना है। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना है। यह कार्यक्रम 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले 62,000 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार की ओर से 14,625 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
तो ये था बेटा स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर पे पैराग्राफ लिखना है। तो आज का युग बेटा मशीन युग का है, मशीन का युग कहलाता है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कंप्यूटर का आविष्कार वरदान सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों जैसे पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी का बिल लगाने में, जमीन के दस्तावेज रखने, टिकट छापने में, हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान उड़ाने में, रोगियों की जांच करने में, मनोरंजन, खेल, संगीत आदि में किया जाता है। कंप्यूटर मानव द्वारा बनाई गई वह मशीन है जिसमें तरह तरह की सूचनाएं व जानकारी एकत्र की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर द्वारा कुछ ही क्षणों में इन जानकारियों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सी मशीनों की तरह कंप्यूटर भी बिजली से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका वचन पालक एडिसन। एडिसन जो थे उन्होंने मार्च सन 1878 में को अपने अमेरिकी देशवासियों को वचन दिया था कि वे 2 वर्षों में उन्हें जलने वाला बल्ब देंगे। दूसरे वैज्ञानिक उनकी इस बात पर हंसे। वे मानते थे कि यह कार्य असंभव है, परंतु एडिसन ने किसी की परवाह नहीं करी। वे दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्य में जुट गए। उन्होंने अत्यधिक परिश्रम किया। समय बहुत तेजी से भाग रहा था, सफलता दूर थी, परंतु एडिसन अपनी पूरी लगन से इस कार्य में जुटे थे। अंत में वह क्षण आ ही गया कि जिसमें एडिसन ने रात दिन एक कर दिए। लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए। वह शुभ दिन जनवरी सन 1880 का था। इस प्रकार 2 वर्ष की अवधि पूरे होने के पहले ही एडिसन ने लोगों को दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। नेक्स्ट है बेटा हमारा मेले का दृश्य। मेरे घर के पास एक बहुत बड़े मैदान में मेला लगा था। ये मेला दिवाली के अवसर पर लगाया गया था। मैदान रंग बिरंगे बल्बों से जगमगा रहा था। जगह जगह पर तरह तरह के झूले लगे थे। गुब्बारों और रंगीन झंडियों से चारों ओर सजावट की गई थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हुए थे। लड़के और लड़कियां झुंड बनाकर इधर उधर घूम रहे थे। खिलौनों, पटाखों, मिठाइयों की दुकानें जगह जगह पर सजी हुई थी। अनेक प्रकार के भोजनालय भी लगाए गए थे जहाँ पर लोग पसंदीदा भोजन खा रहे थे। चाट पकौड़े की दुकानों के आसपास भीड़ जमा थी। लोग चटकारे लेकर चाट का स्वाद ले रहे थे। कहीं जादू का खेल तो कहीं बंदर का नाच। बच्चों का मन मोह रहा था। मुझे मेले में जाना बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरी स्कूल बस। मेरी स्कूल बस टाटा कंपनी की बस है। यह नीली और सफ़ेद रंग की बस है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बस मेरे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी के सहारे मैं स्कूल पहुंचता हूं और समय पर घर पहुंच जाता हूं। मेरी बस में लाल और नीली सीटें हैं। हमारा बस कंडक्टर रोज़ साफ़ करता है। वह एक एक बच्चे का ध्यान रखता है और उन्हें संभाल कर बस में चढ़ाता है और बस से उतारता है। यदि हमारी कोई चीज़ बस में छूट जाए तो अगले दिन कंडक्टर हमें दे देता है। हमारा बस ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, समय का ध्यान रखता है और बस भी बहुत सावधानी से चलाता है। वह बस ना तेज चलाता ना धीरे। मुझे इस बस में विद्यालय आना जाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका पैराग्राफ राइटिंग के लिए, अनुच्छेद लेखन के लिए। यदि मैं वृक्ष होता। बेटा वृक्ष हमारे जीवन दाता कहलाते हैं। मुझे घने घने वृक्ष बहुत पसंद है। यदि मैं वृक्ष होता तो मैं खूब बड़ा होता। मेरी खूब सारी पत्तियां और टहनियाँ होती। मुझ पर सुंदर सुंदर फल फूल होते। मुझ पर जो पक्षी है वो घोंसले बनाते हैं। उनकी चहचहाट से मैं खुश होता। जब मेरी छाया में लोग बैठते और बच्चे खेलते तो मुझे अच्छा लगता। पतझड़ ऋतु में जब मेरे पत्ते झड़ जाते तो मैं दुखी होता। जब लोग मुझे काटते तो मुझे दुख होता, क्योंकि मेरे कटने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। जब मैं लोगों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वजह से लोगों को शुद्ध हवा मिलती और वह स्वस्थ रहते हैं। मेरा तो जीवन धन्य हो जाता है। तो बेटा ये था हमारा अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, चैप्टर नंबर 18। तो आपका ये यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।